नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पटना हाईकोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी हुआ था जिसमें 3 स्कूल को स्थानांतरण एवं तोड़ने का आदेश जारी की गई थी। इस सूचना से वार्ड नंबर 61 में पूरी तरह से हरकंप मच गई और हरकंप मचने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन होता रहा। लेकिन वहां पटना साहिब के स्थानीय विधायक और विधानसभा के सभापति नंद किशोर यादव जी और पटना के पूर्व उप महापौर रूप नारायण मेहता जी के अथक प्रयास के बाद सरकार जगाने के बाद आज शिक्षा का मंदिर टूटने से बच गया है। और अब बिहार सरकार वर्सेस अंजनी कुमार की ओर से लगातार जंग जारी है और इस जंग में कहीं न कहीं न्याय की जीत होगी। तो वह आने वाला समय ही बताएगा कि इस जंग की जीत दिलाने में जो शिक्षा का मंदिर है उसे ना टूटे, इसके लिए सभी लोग वहां पे मुस्तैद थे। और शिक्षा का मंदिर को नहीं टूटने से सारे लोगों में खुशी का। इसके पहले भी भाजपा के पूर्व प्रदेश मंत्री रूप नारायण मेहता ने यह दावा किया था कि यह स्कूल नहीं टूटेगा। लेकिन अब विभाग के तरफ से लिखित लेटर आ चुका है। उस लेटर में क्या है हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि संदेश आप तक में आपका स्वागत है। बताइए कि किस तरह का यह लेटर है और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपके चैनल के माध्यम से जनता का आवाज़ लोगों तक पहुंचा, सरकार के कानों तक पहुंचा। और आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम अपने नेता माननीय नंद किशोर यादव जी का, जिनको के प्रयास से आज जो कस्बा करीमाबाद स्कूल और चौघड़ा स्कूल और उधरमापुर कन्या विद्यालय को टूटने की जो घटना लोगों के बीच में प्रचारित की गई थी वो अब समाप्त हो गई है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि ये जमीन किसी कीमत पर, मैं गारंटी देता हूँ कि किसी कीमत पर ये शिक्षा का मंदिर नहीं टूटेगा। और आज ये लेटर यह साबित करता है, बिहार सरकार ने आज ये लेटर भेजा है कि किसी कीमत पर ये नहीं अब टूटेगा। ये देखिए, ये लेटर आया बिहार सरकार से। तो मैं जो पहले कह रहा था वो आज सच साबित हो गया है कि जो मैं कहता हूँ वो पूर्ण गारंटी के साथ कहता हूँ और हमारे नेता हमारे पीठ पर खड़े रहते हैं। जहाँ तक कस्बा करीमाबाद स्कूल और अन्य स्कूलों की बात है, तो पहले ही मैंने कहा, पहले भी बताया मैंने कि सरकार शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही के कारण ये सब हुआ था। क्योंकि सीओ का रिपोर्ट ही उस स्कूल के बनने का कारण बना था। सीओ ने रिपोर्ट दिया था कि ये गैर मजरूआ आम जमीन है और इस पर स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण किया जा सकता है। तत्कालीन उस समय 2011 में अश्विनी चौबे जी भी मंत्री हुआ करते थे, स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने विधानसभा में भी ये बात कहा था कि जो रामदेव महतो सामुदायिक केंद्र है, जो अस्पताल है, उसका भी निर्माण वहाँ होना था। मैं एक कागज के माध्यम से भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, इसमें साफ साफ खतियान 1908 के खतियान में लिखा हुआ है कि जमीन गैर मजरूआ आम है। तो गैर मजरूआ आम के मतलब आम जनता का जमीन है, सरकार का जमीन है। और तो उस पर कुछ भूमाफियाओं का जो नजर लगा कि इसको हम दखल करके और अनलीगल जमीन को लीगल बना लें, इसके माध्यम से हम करोड़ों करोड़ कमाएं। तो आज सरकार ने जो चिट्ठी निकाली है उससे आज उनको काफी गहरा धक्का लगा होगा कि आज उनकी जो तमन्ना थी वो ध्वस्त हो गई। राजनीतिक विरोधियों का काम था। तत्कालीन DCLR ने 2011 में ही जो अंजनी कुमार सिन्हा का जो रसीद कटता था वो 2011 में ही उसको रद्द कर दिया था। तो कहीं न कहीं जब उनका रसीद नहीं कटता था, सरकार ने उनको गैर मजरूआ आम घोषित कर रखा था, तो वो सरकार को अंधेरे में रखकर और अंदर वो कोर्ट के माध्यम से चाहे कि इनको कब्जा ले लें। कोर्ट को सही तथ्य को नहीं बताया गया कि एक गैर मजरूआ आम जमीन है, सरकार के नजरों में उसको नहीं दिया गया और एक तरफा फैसला ले लिया गया। अब सरकार इस ओर सजग है और शिक्षा विभाग भी सजग है। तो जो लेटर उन्होंने जो ध्वस्त करने के लिए स्कूल को देखा था वो अब लेटर समाप्त कर दिया गया है और नया लेटर कल शिक्षा विभाग से और सरकार के माध्यम से आया है कि ये लेटर के माध्यम से कि अब किसी भी कीमत पर स्कूल नहीं टूटेगी। मैं फिर एक बार बिहार के शिक्षा मंत्री जी को और बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर यादव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह शिक्षा का मंदिर हम लोग यहाँ के गरीब के तबके के लोग जो यहाँ बसते हैं,
यहाँ ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर दलित समाज और ओबीसी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। उनका जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है वो बना रहेगा। उसके साथ साथ इस क्षेत्र में बहुत बड़ा लाभुक स्वास्थ्य केंद्र से हैं। जो रामदेव महतो, स्वर्गीय रामदेव महतो जी जो यहाँ के रहने वासी थे, उनके बिहार सरकार के पूर्व मंत्री थे, उनके नाम से जो रामदेव महतो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना था, वो भी अब जो खतरा था कि टूटेगा, वो भी अब नहीं टूटने जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये हर्ष का विषय है और हम सभी लोगों को, खास करके जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे गार्जियन उनके हैं और बच्चे सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैं पहले भी कहा कि रूप नारायण मेहता बोल रहा है कि आपका स्कूल किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। आप जो हमारे पर 25 वर्षों से हम पर भरोसा करते हैं और अगले 7 वर्ष से इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नंदकिशोर यादव जी पर भरोसा करते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका जो प्रतिनिधि है पूरा भरोसा लायक है और आपका दुख और सुख में हमेशा आपके साथ है, ये गारंटी के साथ कि स्कूल नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो ये थे पटना के पूर्व उप महापौर रूपनारायण मेहता जी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि शिक्षा का मंदिर नहीं टूटेगा और वास्तविक में यह अधिकारियों की भी पहल थी कि शिक्षा का मंदिर स्कूल नहीं टूटे, क्योंकि इसमें सभी लोगों का भावना है। लेकिन यह संवैधानिक तरीके से ही इसे रोका जा सकता था, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का मामला है और हाईकोर्ट का आदेश को हम सभी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ऐन मौके पर इस शिक्षा को मंदिर के टूटने से बचा लिया है और सभी बच्चे के माता पिता के चेहरे पे वो खुशी है, क्योंकि शिक्षा का मंदिर पे सभी का अधिकार है और वो शिक्षा का मंदिर में अब सरकार जो है इसमें इन्वॉल्व होकर जो है संवैधानिक तरीके से हाईकोर्ट से पुनः याचिका दाखिल करने में जुटे हैं और किसी तरह से जो है यह स्कूल ना टूटे, इसके लिए सभी न्यायालय की तरफ से जो है लोग अपील करेंगे और अपील करने के बाद हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस पर जो है पूरी न्याय और निष्ठा के साथ जो है इस पर आदेश देगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।